जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां। कॉजवे नदी के करीब से 2 डाकू पकड़े गए। पाक कॉलोनी जहानाबाद से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। बफर जोन सेक्टर 15A1 के करीब से भी 2 डाकू कानून की गिरफ्त में। शीशा कफे से 12 अफराद पकड़े गए। बड़ी मिकदार में हुक्का आइस फ्लेवर भी बरामद। लियारी और नाजिमाबाद डकैती मज़ामत पर 2 शहरी जख्मी। गुड्स ट्रांसपोर्ट के इंतखाबात का दंगल। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इत्तफाक और इंसाफ पैनल में जोर का जोड़। सदर की निशस्त पर शेर ऐवान और खालिद खान मद मुकाबिल। नायब सदर के लिए चौधरी फयाज और जफर इकबाल आमने सामने। सीनियर नायब सदर के लिए सफीर शाहीन और फजल इलाही में टाकरा। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए गुलाम अफरीदी और खलील अहमद में मुकाबला। जनरल सेक्रेटरी के लिए अख्तर आराई और शफीक ऐवान भी मद मुकाबिल। कराची में कायम तमाम इंटरसिटी बस अड्डे खत्म। इंटरसिटी बसें सुपर हाईवे मुंतकिल। शहर के अंदर से चलने वाली 35 बसें खिलाफ वर्जी पर जब्त की गईं। कमिश्नर कराची की ज़र सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स की ब्रीफिंग। कहा बस अड्डों के खात्मे से ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई। लियाकताबाद का पानी नाकाबिले इस्तेमाल। मकीनों की जिंदगियां खतरे में। मुजरे सेहत पानी का इंकशाफ। कराची यूनिवर्सिटी की तहकीक सामने आया। आलमी जरीदे में शाया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आलमगीर और टीम ने मुख्तलिफ मकामात से पानी के 23 नमूने लिए। पानी में मुजरे सेहत बैक्टीरिया और मुख्तलिफ धातों की मौजूदगी पाई गई। महक्कीकीन ने 95.6% नमूनों को गैर महफूज करार दिया। डॉक्टर आलमगीर के मुताबिक 74% नमूनों में ई कोली पाया गया। 70% से ज्यादा नमूनों में फुजले की आलूदगी पाई गई। लियाकताबाद टाउन में हमने 2022 में वाटर के सैंपल्स कलेक्ट किए गए जो लोगों के घरों में नलके का पानी आ रहा था। ख़तरनाक बात यह है कि इसमें जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम हैं, हमने जो माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस की तो हमने ये देखा कि 50% से ज़्यादा सैंपल्स जो हैं वो फीकली कंटेमिनेटेड हैं। फीकली कंटेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि इस पानी में कहीं ना कहीं से नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं कि गटर का पानी जो है वो पीने के पानी की लाइन में एड अप हो रहा है। नलों में सीवरेज मिला पानी आ रहा है। लियाकताबाद के मुकीम मुजरे सेहत पानी के इस्तेमाल से परेशान। कहा आलूदा पानी आना रोज का मामूल है। घरों में गटर का पानी मिक्स होकर आता है। इलाके का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका। फ्राहमी और निकासियाब के लिए नई लाइनें डालने का मुतालबा। कराची में 1, 2 नहीं पूरी 137 इमारतें गैर महफूज करार। जिला जनूबी में सबसे ज्यादा 70 इमारतें खतरनाक। केमाड़ी 50, वस्ती 28, कोरंगी 19 और शर्की में 12 खतरनाक इमारतें। SBCA ने सिंध असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद गनी भी इमारतों को मुनहदम कराने के लिए तैयार। इमारतों को मुनहदम करने के लिए मुताल्लिका अदारों से मदद तलब। के इलेक्ट्रिक करंट लगने से शहरी की हलाकत का जिम्मेदार करार। नेपरा ने इलेक्ट्रिक पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा का कंपनी को मुतासिरा खानदान को 35 लाख रुपए और एक नौकरी देने का भी हुक्म। साल 2022 और 23 में करंट लगने से 33 अफराद की हलाकत का केस। नेपरा ने 33 में से एक शख्स की मौत का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। कराची वालों के लिए बिजली 1 रुपये 74 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के अवामी तरक्की के लिए इनकलाबी मंसूबे। 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम की तकसीम। मुफ्त इलाज की सहूलत। पानी का मसला हल करने के लिए K4 तवानाई बहरान के खात्मे के लिए थरकोल। विंड पावर प्लांट, सोलर पार्क, हाउसिंग मंसूबा, इलेक्ट्रिक बसें। खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस सिंध हुकूमत के तहत। हर बजट में नई यूनिवर्सिटी या कैंपस के लिए रकम मुख्तस। सीनियर सूबाई वजीर ने अवाम दोस्त मंसूबे गिनवा दिए। पेशावर के सहाफ़ियों का दौरा सिंध। शर्जिल में मन से मुलाकात। कराची समेत सिंध में जारी मंसूबों का जायजा लिया। सिंध का विफाक से कराची को मुनासिब हिस्सा न मिलने का भी शिकवा।
महकमा मौसमियात बारिश की पैमाइश कैसे करता है, सिटी 21 ने खोज लगा लिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं बारिश की पैमाइश के लिए मैनुअल और ऑटो तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। मैनुअल तरीकाकार 150 साल पुराना है। बारिश नापने वाले आले को रेन गेज कहते हैं। रेन गेज को जमीन से 1 फुट ऊंचाई पर रखा जाता है। सादा रेन गेज है जो मैनुअल तरीके से इसमें बारिश आप मापते हैं। ये एक बुकेट नुमा एक तरह से होती है जो रेन गेज जिसे कहते हैं। इसके अंदर ये बुकेट है, इसमें आप जितनी बारिश हुई पिछले 1 घंटे में या 3 घंटे में के हिसाब से उसको मेजर किया जाता है। कराची पुलिस चीफ का जुराइम के खात्मे के लिए कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। जावेद आलम औजू की सरबराही में इजलास। जुराइम और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा। DIGs ने अपने जोन्स की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG कराची ने ज़र तफ्तीश मुकदमात बारे अहम हिदायत जारी की। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जिला शहर पुलिस का क्राइम एनालाइज सिस्टम और मॉनिटरिंग का इस्तेमाल। पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने 1 माह के दौरान 200 से ज़्यादा मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। SSP ईस्ट का क्राइम में 60% कमी का दावा। वायलेंट क्राइम की वारदातें हैं जिसमें शहरी ज़ख्मी होते थे या नाखुशगवार वाक़े हुए जिसमें मौत भी हुई, वो आप देखेंगे 70-80% से भी ज़्यादा इसका असर हुआ और वो हमारे पास बहुत कम ये वारदातें हो रही हैं। गिरफ्तार अमीरजादी को जेल से रिहाई मिलेगी या नहीं, सेशन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा कारसाज हादसे में बाप बेटी की हलाकत का केस। मुनशियात के मुकदमे में मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील मुल्जिमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नताशा की खून में मुनशियात नहीं पाई गई। मजिस्ट्रेट के मना करने के बावजूद तफ्तीशी अफसर ने जेल जाकर खून लिया। क्या जेल अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया? अदालत का इस्तफसार सब नताशा के खिलाफ मिले हुए हैं। वकील मुल्जिमा का जवाब। टिकटॉक के जुनून ने नौसरबाज को जेल की सैर करा दी। कोरंगी अल्फलाह पुलिस की कार्रवाई। पुलिस वर्दी पहन कर टिकटॉक बनाने वाला विक्की बाबू गिरफ्तार। मुकदमा भी दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम के दोस्त का कहना है आतिफ के गलत मकासद नहीं, अदाकारी का शौक है। करप्शन इल्जामात पर महकमा दाखिला के 2 अफसरान ओहदों से फारिग। डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल करीम मलिक और सेक्शन अफसर मंजूर अली को हटा दिया गया। खिदमात वापस महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन के सुपुर्द। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में तरक्कियां। ग्रेड 14 के सब इंस्पेक्टर्स की ग्रेड 16 में तरक्की। इमरान अहमद, आसिफ अब्बास, सनाउल्लाह, तारिक जुबैर और शहजाद अली को तरक्की दी गई। फैसल असलम, गुलाम मुस्तफ़ा, नवीद हुसैन, मंजूर अली और सादत अली भी तरक्की पाने वालों में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। नापा में मारूफ ड्रामा कमरा अफसाना पेश किया गया। नौजवानों की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। ड्रामा सादित हसन मंटू की 2 कहानियों खोल दो और इनकलाब पसंद से मुतासिर। जुबैर बलोच, शाहरुख आरिफ और अख्तर अब्बास ने अदाकारी के जौहर दिखाए। शायकीन ने ड्रामे को खूब सराहा। और फलसफियाना ख्यालात, फिक्री अनासर, गज़ल और नज़म को बयान करने का हुनर। मारूफ शायर, अदीब और सहाफ़ी रईस अमरोही की आज सालगिरह। रईस अमरोही 12 सितंबर 1928 को अमरोहा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनकी मशहूर किताबों में सिलसिला हस्ती और शहर सितम शामिल।